आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, एड्रेस अब आप लोग ऑनलाइन ही अपडेट करवा सकते हैं। आपको लंबी लाइनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से मात्र 50 रुपये में अपने आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, जेंडर को आप आसानी से अपडेट करा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करना होगा। तो किस प्रकार से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा प्रोसेस आपको देखना है। जिसके बाद जो आपका आधार कार्ड है मात्र 5 मिनट के अंदर ही अपडेट कर दिया जाएगा और जिसका जो शुल्क है, सरकारी शुल्क 50 रुपये, वही आपसे लिया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो किस प्रकार से आपको अपना आवेदन करना है आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित लाभ मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके रेट लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि हम कौन सी सर्विसेज अपडेट करवाएंगे अपने आधार कार्ड में, तो हमें क्या क्या चार्जेस पे करना होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड के अंदर फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो उसका चार्ज यहाँ पर 100 रुपये लगेगा। अगर आप बायोमेट्रिक के साथ साथ अपना फोटो और नाम, जन्म तिथि, जेंडर कुछ भी अपडेट करवाते हैं तो भी आपको मात्र 100 रुपये का ही यहाँ पर चार्ज पे करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ आप लोग अपने आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, जेंडर, एड्रेस अपडेट करवाते हैं तो उसका चार्ज ओनली आपको 50 रुपये ही देना है। यानी कि जो डेमोग्राफिक अपडेट होता है, डेमोग्राफिक अपडेट के अंदर आपका नाम, जन्म तिथि, जेंडर, एड्रेस ये सभी आ जाता है, जिसका चार्ज ओनली आपको 50 रुपये ही देना होता है। अगर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार कार्ड डाउनलोड करवाते हैं तो उसका चार्ज आपको ओनली 30 रुपये देना होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करवाते हैं तो भी आपको यहाँ पे 50 रुपये का चार्ज देना होता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि नाम के लिए आपको 50 रुपये अलग से, डीओबी के लिए 50 रुपये अलग से, ऐसा नहीं है। अगर आप एक साथ ही अपडेट करवा रहे हैं तो ओनली आपको 50 रुपये का ही चार्ज यहाँ पर पे करना होगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं मांग सकता आधार सेवा केंद्र वाला। तो इसके लिए किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ताकि आपका ओवर चार्जिंग बचे, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचे और आपका मात्र काम जो है 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाए। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है आइए जानते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ से नाम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं और फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का नया आधार कार्ड बनवाना है तो नया आधार कार्ड भी यहाँ से बन जाएगा। नया आधार कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। ठीक है, तो किस प्रकार से अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करना है uidai.gov.in और इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। इसकी ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आप सभी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बुक एन अपॉइंटमेंट, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कौन कौन से काम करा सकते हैं सभी आपको जो है लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप अपनी सिटी का जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके राज्य का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा आधार अपडेट, न्यू आधार, मैनेज अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट अपडेट या आधार स्पेशल सर्विस। तो हमें अपने आधार कार्ड में जो है अपडेट करवाना है तो इसलिए हमें आधार अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है, या अगर क्लिक नहीं है तो क्लिक कर देना है इसी पे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे अपॉइंटमेंट टाइप
में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड पे जैसा आपका नाम है वैसा नेम डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आप सभी को यहाँ पे डाल देना है और इसके बाद फिर यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन आता है, तो जो भी आपका यहाँ पर स्टेट है आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद जो भी आपका सिटी है आप यहाँ से अपने सिटी का चयन करेंगे और यहाँ पर आधार सेवा केंद्र का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके सिटी में जितने भी आधार सेवा केंद्र खुले होंगे उन सभी का आपको इस प्रकार से नाम देखने को मिलेगा। अगर आपके सिटी में सिर्फ यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक आधार सेवा केंद्र है तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम के साथ ASK आधार सेवा केंद्र लिखा रहेगा, या फिर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 4-5 आधार सेवा केंद्र तो इस प्रकार से आपको 4-5 आधार सेवा केंद्र के नाम देखने को मिलेगा। तो जो भी आपके नियर बाय में होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही आधार सेवा केंद्र है तो फिर आपको उसी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब आप अपने आधार कार्ड में क्या अपडेट करवाना चाहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप नाम पे टिक करेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे अपना न्यू नेम टाइप करना है जो आपको अपने आधार कार्ड में करवाना है। और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप वह डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंडियन पासपोर्ट या किसान फोटो पासबुक, या आपकी अगर 10th की मार्कशीट है तो भी चलेगा, 10 या 12th की मार्कशीट, तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपका पैन कार्ड में नाम सही है तो पैन कार्ड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करना है तो मोबाइल नंबर पे टिक करोगे। तो यहाँ पे आप अपना जो नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस नंबर को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो इसको रहने देंगे ऐसे ही, लेकिन इसको हटा के कोई और नंबर डालना चाहते हैं तो इस पर एडिट पे क्लिक करके आप अपना नया नंबर फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी को भी लगवाना है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। और अगर इसके साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, यानी कि अपने आधार कार्ड में फोटो को चेंज करवाना है, तो इस पर टिक करोगे। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे बायोमेट्रिक फोटो फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन का फीस 100 रुपये हो जाता है, ध्यान रहे। तो अगर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं अगर सभी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर आप बायोमेट्रिक के साथ साथ और भी कुछ अपडेट करवाते हैं तो मात्र यहाँ पे चार्ज आपको 100 रुपये का देना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ओनली 100 रुपये आधार सेंटर पे देना है। और इसके लिए आपको आधार सेंटर पे नहीं देना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। वो भी मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। पर आपको जो जो अपडेट करना है वो सभी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद सीधा आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जितने भी ये रेड बॉक्स बने हुए हैं ये सभी ऑलरेडी बुकड हो चुके हैं, तो उसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर अवेलेबल लिखा हुआ है और टाइमिंग दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पर 11:50 से 12:10 के बीच में एक सीट अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं अगर आप इस टाइम पे पहुंच सकते हैं उस आधार सेवा केंद्र पे। या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाद में पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दूसरा टाइम मिल जाता है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जिस टाइम आप पहुंच सकें उसी टाइम को आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे जो टाइम आप सिलेक्ट करेंगे उसी टाइम पे आपको करेक्ट पहुंचना है। अगर आप 10 मिनट लेट या लेट पहुंचते हैं तो ऐसे में फिर आपका वो अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आप तो डेट का चयन करेंगे, कौन सी तारीख को जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना तारीख चयन करेंगे। से या 27 तारीख है तो 27 तारीख है। अगर आपको 27 तारीख को नहीं जाना है, 28 यानी कि अगले दिन जाना है, तो आप अगले वाला दिन सिलेक्ट करोगे। तो उस दिन जो भी सीट अवेलेबल होगा इस प्रकार से, तो अपना सीट आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है आधार सेवा केंद्र का आपको पूरा एड्रेस भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपकी जो डिटेल्स है, आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करवाना चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी खुल के। तो अब हमें जो है यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने नोटिफिकेशन आएगा कि जो आप डिटेल फिल कर रहे हैं बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे।
और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अपॉइंटमेंट स्लॉट यू सिलेक्टेड ऑलरेडी। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमें कोई अदर जो है स्लॉट को बुकिंग करना होगा, वो स्लॉट जो है किसी और ने अभी जस्ट बुक कर लिया है जिसका पेमेंट वो कर रहा है। तो ओके पर हम क्लिक करेंगे और दोबारा से हमें कोई नया स्लॉट बुक करना होगा अगर आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन आता है। तो प्रकार से हमने जो है स्लॉट को बुक कर लिया है। अब स्लॉट को जब हम बुक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आता है इस प्रकार से, प्लीज़ मेक पेमेंट टू कंप्लीट दी अपॉइंटमेंट। आप ओके पर क्लिक करोगे और यहाँ आप देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पर जो पेमेंट है आपका ऑनलाइन ही होगा, सिलेक्ट पेमेंट मोड आपका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर पे यू को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हैं फ़ोनपे से तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है पेमेंट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा UIDAI का। अब यहाँ पर जैसे कि अगर आपको फ़ोनपे से पेमेंट करना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें अपनी यूपीआई आईडी डालना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं पेमेंट तो आप भीम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूआईडी डालकर यूपीआई आईडी जो होता है उसको डालकर वेरीफाई करना है और फिर आपके फ़ोनपे में नोटिफिकेशन चला जाएगा या जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट स्लिप है आपकी स्क्रीन पर ही आ जाएगा और उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और जिस एड्रेस आपको वह जो आपका अपॉइंटमेंट मिला होगा उस अपॉइंटमेंट पे आपका जो है उस आधार सेंटर का पूरा एड्रेस होगा, टाइमिंग, डेट होगा, उसी टाइम और डेट पर आपको जाना है वहाँ पर उस अपॉइंटमेंट स्लिप को लेकर। साथ ही साथ अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कैरी कर लेना है, साथ में ले लेना है और जाना है वहाँ पे। आप वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देनी है, आपका अपॉइंटमेंट पहले से बुक है, पेमेंट भी आपने ऑनलाइन कर दिया है। अब आधार सेंटर वाला आपसे चाह कर भी एक पैसा एक्स्ट्रा अलग से नहीं मांग सकता है। आपका जो भी सीट है जाकर अपना सीट पर बैठ जाइएगा, आपका नंबर आते ही आपका नाम बुलाया जाएगा, आप जाकर अपना काम करवा सकते हैं जिसको कि मात्र 10 से 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से जो है घर बैठे अपनी आधार कार्ड में बहुत ही आसानी से मात्र 50 से 100 रुपये के अंदर एड्रेस अपडेट या जो भी आपको अपडेट कराना है आप अपडेट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप लोग यह काम किए बिना अपॉइंटमेंट लिए डायरेक्ट पहुंचते हैं आधार सेंटर तो ऐसे में मान के चलिए कि आपका समय जो है पूरा का पूरा दिन खराब होने वाला है और हो सकता है कि कुछ दिन भी आपका काम ना हो, अगले दिन आपको जाना पड़े और उसके बाद भी आपसे ओवर चार्जिंग की जाती है, यानी कि 300 से 400 रुपये तक आप लोगों से लिए जाते हैं। तो इसीलिए ओवर चार्जिंग से बचने के लिए और आपका टाइम ख़राब ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर ही आधार सेवा केंद्र पर विजिट करें, जिससे कि आपका पैसा भी बचत होगा प्लस आपका टाइमिंग भी बचत होगा और आपका काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लोग अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना चाहते हैं उनका टाइम और पैसा दोनों ही बचे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आप सभी को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।